नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रदीप फार्मर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किनोवा की खेती के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फार्मर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पे जितनी भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं वो औषधीय खेती से संबंधित ही रहती हैं, क्योंकि औषधीय खेती करने में अभी ज़्यादा ही स्कोप है और काफ़ी अच्छा मुनाफा भी हम इससे कमा सकते हैं। जो परंपरागत खेती करते हैं उससे कहीं ज़्यादा इसमें हम मुनाफा ले सकते हैं अगर हम इसका बाज़ार को देख के करते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस का जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं फसल के एक परिचय से। तो किनोवा जो है बथुआ प्रजाति का सदस्य है, जिसका वानस्पतिक नाम जो है चिनोपोडियम किनोवा है। और वैसे हम गांव में ग्रामीण क्षेत्र जो रहते हैं इसका उच्चारण जो है अलग अलग नाम से करते हैं। कहीं पर इसे किनोवा कहते हैं, कहीं केनवा कहते हैं। और इसकी खेती मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिकी देशों में की जाती है, और इसके अलावा हमारे भारत में भी इसकी खेती जो है कई राज्यों में की जाती है। और इसका जो उपयोग हम करते हैं गेहूँ चावल सूजी की तरह खाने में भी करते हैं। और औषधियों में इसके जो बीजों का उपयोग रहता है वो डायबिटीज़, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय से जुड़ी बीमारियों से जो भी दवाइयाँ बनती हैं तो इसके बीजों का ही उपयोग होता है। अगर आप भी इस खेती कर अच्छा लाभ कमाना चाहते हैं तो आज हम आपको इस खेती के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हम उपयुक्त मिट्टी। तो इसकी खेती के लिए किसी खास तरह की मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। खेती बंजर, मैदानी और पथरीली सभी तरह की भूमि में की जा सकती है, लेकिन इसकी खेती के लिए भूमि में जल निकासी की जो सुविधा है वो अच्छी होनी चाहिए। अधिक जल भराव वाली जो ज़मीन भूमि रहती है इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं रहती है। और इसके अलावा इसकी खेती जो है क्षारीय, अम्लीय दोनों गुण वाली भूमि में की जा सकती है। और लेकिन सामान्य पीएच वाली भूमि जो रहती है उससे पैदावार अच्छी मिलती है। अब इसकी हम बात करते हैं जलवायु और तापमान। तो किनोवा की खेती के लिए भारत की जलवायु को उपयुक्त माना गया है, और भारत में इसकी खेती रबी की फसलों के साथ की जाती है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त होता है। सर्दियों में पड़ने वाला जो पाला रहता है उस पाले से इसकी खेती, इसकी पैदावार को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। और सर्दियों के अलावा इसकी खेती गर्मी और बरसात के मौसम में भी की जा सकती है। इसके पौधों को अधिक बारिश की ज़रूरत नहीं होती है। खेत की तैयारी की अगर हम बात करते हैं तो किनोवा की खेती के लिए शुरुआत में जो है खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर देते हैं, और इसके बाद जो है कुछ दिनों तक खुला छोड़ देते हैं। उसके बाद खेत में जैविक खाद के रूप में हम 10 से 12 गाड़ी जो है, ट्रॉली जो है, गोबर की खाद डाल देते हैं इसमें। उसके बाद खेत को जो है कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 जुताई करके खाद को अच्छे से उसमें मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। और इसके अलावा जो है गोबर की खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद खेत में पानी चलाकर जो है खेत का पलेव कर देते हैं। और इसके बाद पलेव करने के बाद भूमि की ऊपरी सतह जब हल्की सूखी दिखाई देने लगे तब खेत को अच्छी फिर से जुताई कर लेते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं और खेत में पाटा लगाकर मिट्टी को समतल बना देते हैं ताकि खेत में जल भराव की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अब इसमें बात करते हैं बीज की मात्रा और उपचार। तो किनोवा के बीजों का आकार सरसों की तरह होता है। इसके इसलिए 1 एकड़ में रोपाई के लिए सिर्फ इसका जो है 5 किलो बीज काफ़ी रहता है। और इसके बीजों की रोपाई से पहले उन्हें हम जो है गौमूत्र से उपचारित कर लेते हैं ताकि अंकुरण के वक्त किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। अब हम बात करते हैं बीज की रोपाई का तरीका और समय। तो भारत में किनोवा के बीजों की रोपाई है किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे उत्पादन के लिए इसकी खेती अक्टूबर से फरवरी और मार्च के महीने तक की जाती है। इसके अलावा बारिश के मौसम में भी इसकी हम आसानी से इसको उगा सकते हैं। तो किनोवा की बीजों को की रोपाई है सरसों की फसल की तरह ड्रिल के माध्यम से हम कर सकते हैं। ड्रिल के माध्यम से इसके बीजों की रोपाई के दौरान इनकी बुआई पंक्तियों में की जाती है। इन पंक्तियों के बीच
लगभग 1 फीट के आसपास दूरी होनी चाहिए। और पंक्तियों में रोपाई के वक्त बीजों के बीच 15 सेंटीमीटर के आसपास की दूरी रखनी चाहिए। जबकि कुछ किसान भाई हम जो है इसकी खेती छिड़काव विधि के माध्यम से भी करते हैं, लेकिन छिड़काव विधि से अगर हम रोपाई करते हैं तो बीज की हमें ज़रूरत ज़्यादा होती है, मात्रा। अब इसकी पौधे की सिंचाई की अगर बात करें तो किनोवा के पौधों को ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है। इनके पौधे सूखे के प्रति सहनशील होते हैं और इसके पौधे 3 से 4 सिंचाई में ही पककर तैयार हो जाते हैं। इसके पौधों की पहले सिंचाई बीज रोपाई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। इसके बाद बाकी की सिंचाई पौधों के विकास और उन पर बीज बनने के समय करनी चाहिए। अब इसमें हम उर्वरक की वही बात कर लेते हैं। तो किनोवा के पौधों को उर्वरक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसकी खेती के लिए शुरुआत में खेत की जुताई के वक्त जो जैविक उर्वरक के रूप में हम जो है 4 से 5 जो है गाड़ी खाद डाल सकते हैं उसमें। और इसके अलावा रासायनिक खाद के रूप में अगर प्रति एकड़ जो है 20 किलो डीएपी की मात्रा का छिड़काव खेत की आखिरी जुताई के वक्त भी कर सकते हैं। और खरपतवार नियंत्रण के लिए किनोवा की खेती से खरपतवार नियंत्रण प्राकृतिक तरीके से करना चाहिए। इसके लिए इसके बीजों की रोपाई के लगभग 20 दिन बाद पौधों की हल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए। और इसकी खेती में खरपतवार नियंत्रण के लिए पौधों की गुड़ाई 2 गुड़ाई काफ़ी होती हैं। और इसके पौधों की दूसरी गुड़ाई पहली गुड़ाई के लगभग 15 से 20 दिन बाद कर देनी चाहिए। अब पौधों की कटाई और मड़ाई की बात करते हैं। तो किनोवा के पौधों के बीज की रोपाई के लगभग 100 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनकी कटाई सरसों की फसल की तरह की जाती है। इसकी पौधों की कटाई के दौरान इसके बीज वाले भाग की काट कर अलग कर लिया जाता है, जिसे कुछ दिन धूप में सुखाने के बाद थ्रेशर के माध्यम से सरसों की तरह निकलवा लिया जाता है और इसके बाद इसका भंडारण कर लिया जाता है। पैदावार की बात करें तो किनोवा की खेती से प्रति एकड़ 15 से 20 क्विंटल के आसपास पैदावार होती है। और इसका जो रेट की बात करें तो नॉर्मली जो है 5,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इसका बीज जो है बिक जाता है। तो इससे भी किसान जो है प्रति एकड़ अच्छी कमाई कर सकते हैं। और कोई भी खेती करने से पहले किसान भाइयों ये आपके लिए अनुरोध है कि किसी कृषि विशेषज्ञ से सलाह अवश्य ले लें। आशा करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं। मिलते हैं किसान भाइयों अगले वीडियो में अन्य किसी औषधीय फसल के साथ में। नमस्कार।